हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी बाय संदीप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करवाने जा रहे हैं, पीरियडिक फंक्शन। इसमें मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, फिर आपको क्वेश्चन करने की जल्दी ट्रिक और कंसेप्ट पूरा डिटेल बताएंगे। पूरा अच्छे से ध्यान से सुनना। देखो, पीरियडिक फंक्शन क्या होता है, पहले थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूं आपको। एक फंक्शन fx is said to be periodic function if there exists a positive number। ध्यान देना भाई इस पे, पॉजिटिव नंबर t, पॉजिटिव नंबर लैम्डा, नोटेशन आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर t such that f of t plus x equal to f of x for all x belongs to domain of f। ठीक है, फंक्शन की डोमेन। तो ये डेफिनेशन क्या होती है कि वो पॉजिटिव नंबर यदि x में ऐड कर दे तो वापस क्या मिले, fx ही मिले। तो t क्या होता है, उसका पीरियड होता है। ठीक है, जैसे मोस्टली बच्चों को ग्राफ जिसका फंक्शन का पता होता है तो वो उसका पीरियड वैसे भी बता देते हैं, और जिनको नहीं पता होता उनके लिए भी हम बताएंगे। जैसे मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ ये है, थोड़ा सा मैं इसका बेसिक बता देता हूं। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है और इसका ग्राफ या 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, इस साइड 5 6 7, और इस फंक्शन का ग्राफ मान लो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस साइड प्लस इंफिनिटी, इस साइड -1 है, -2 है, डॉट डॉट डॉट, और इस साइड हम इसका ग्राफ ले रहे हैं ऐसे, लेफ्ट में -इंफिनिटी। तो यहां ये पूरी लाइन पे लेफ्ट में भी होगा ग्राफ और राइट में। तो हमें देखना, मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ है, तो ये मान लो हमारे ऊपर देखो जो सेम है, ऊपर स्ट्रिप, ये y पे डिस्टेंस क्या है इसकी, सेम है। दूसरी बात, जो ग्राफ किसी फंक्शन का बन रहा है तो ध्यान देना, पॉजिटिव नंबर क्या होता है, पीरियड क्या होता है, लेंथ होती है मेनली। जैसे x में t ऐड करते हैं, आप देखोगे 0 से 2 के बीच में ये ग्राफ ये पूरा बन रहा है, तो इसकी लेंथ यहां से x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू लेंथ होगी वो क्या है 2। फिर यहां भी किसका गैप है, 2 का, तो यहां भी किसका गैप है, 2 का, यानी 2 2 2। ठीक है, ये स्ट्रिप बन सकती है। मान लो हम, जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रिप नहीं लेके हम मान लो 4 की स्ट्रिप भी ले सकते हैं। जैसे यहां से 4, फिर 4 8 पे आएगा ऐसा ग्राफ सेम, फिर ऐसे रिपीट, इसकी साइकिल रिपीट होती जाएगी। तो क्या होता है, इसका पीरियड 2 भी है, 4 भी है, 8 भी हो सकता है। बट फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, इसमें हम क्या लेते हैं, सबसे छोटी वैल्यू, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा भाई, 2। जैसे आप यहां से 3 तक की भी ऐसी लेंथ, फिर 3 से 5 तक की भी ऐसी लेंथ, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, जैसे आपने साइन फंक्शन का ग्राफ देखा होगा, मैं थोड़ा सा साइन फंक्शन से बता देता हूं। जैसे आपने साइन फंक्शन का ग्राफ देखा है, ये इंफिनिटी, इस साइड -इंफिनिटी, ये y और ये -y, 0। साइन फंक्शन का ग्राफ देखो, आपने देखा होगा ऐसा ही लेफ्ट में। ठीक है, या 0 या पाई, या ये π/2 है। ठीक है, या 2 पाई, या 3 पाई, या 4 पाई, या 5 पाई, या 6 पाई, ऐसे ऐसे लेफ्ट में -पाई, 2 पाई, 3 पाई। ठीक है, तो आपने देखा है ग्राफ, जो हमारा 0 से लेके 2 पाई तक की स्ट्रिप है, एक साइक्लिक है। सेम ये इस देखो, यहां से 2 पाई से क्या है, 4 पाई। ठीक है, फिर 4 पाई से क्या है, ये 6 पाई। तो क्या चल रहा है, 2 पाई, फिर 2 पाई 8, 2 पाई 8। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या है, 2 पाई इसका पीरियड हो गया। मान लो आप, इसका पीरियड और भी हो सकता है, इनफाइनाइट पीरियड हो सकते हैं, पर फंडामेंटल पीरियड होता है जो सबसे छोटा। ठीक है,
आप ऐसे भी ले सकते हो 0 से पहले 4 पाई का ऐसे पूरा साइकिल, यहां से यहां तक की ये साइकिल, फिर सेम साइकिल 4 पाई से 8 पाई, तो इसका पीरियड 4 पाई भी हो सकता है, 8 पाई भी हो सकता है, 6 पाई भी हो सकता है, 8 पाई भी हो सकता है। तो सबसे छोटा क्या है जो ये साइकिल बन रही है, देखो 0 से 2 पाई बन रही है, वो सेम साइकिल कहां से बन रही है, 2 पाई से 4 पाई। तो टी क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर इसमें क्या मिला है, 2 पाई। तो तब हम कहते हैं कि जब साइन फंक्शन होता है उसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई। सिंपल साइन फंक्शन की बात की मैंने, साइन एक्स की, मैंने किसकी बात की है, साइन एक्स की, ठीक है। तो साइन सिंपल साइन फंक्शन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, ठीक है। तो वो टी क्या रहेगा इसमें, 2 पाई रहेगा, वो स्मॉलेस्ट तो भाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई में क्या है, 2 पाई। तो अब देखो इस पे हम देखते हैं, क्योंकि फंक्शन सेम रहेगा 2 पाई प्लस में, ठीक है। वरना आप जर्नल देखते हो साइन 30 है, उसमें हम 1 भी ऐड कर दें साइन 32, दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि मैंने आपको ग्राफ से समझा दिया है कि वो क्या रहेगा, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या रहेगा साइन का। तो मैं लिख देता हूं, ध्यान देना भाई, साइन एक्स कोस एक्स का पीरियड क्या होता है भाई, 2 पाई। पीरियड ऑफ, लिख लेना ये, पीरियड ऑफ साइन एक्स कोस एक्स होता है 2 पाई, और साइन के उल्टे क्या होता है, कोसिकेंट रेसिप्रोकल, कोस का क्या होता है सीकेंट एक्स, इसका भी पीरियड क्या होता है 2 पाई। अच्छा, टेन एक्स कोट एक्स का पीरियड क्या होता है भाई, पाई, ठीक है। आपने देखा होगा 10 पाई प्लस एक्स 10x ही रहेगा, यानी 10 2 पाई प्लस x भी क्या होता है 10x, पर उससे छोटा तो हमें पहले क्या मिल गया, पाई मिल गया ना, ठीक है। साइन में पीरियड 2 पाई रहेगा, क्योंकि हम साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स करते हैं तो क्या हो जाता है, फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। पाई प्लस एक्स करते हैं तो पाई साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, तो उसमें फंक्शन साइन था पर वो क्या बन गया हमारे पास माइनस साइन। तो न तो फंक्शन नेगेटिव बनना चाहिए, न फंक्शन की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, फंक्शन एज इट इज रहना चाहिए। 270 प्लस में क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन का कोस। हमने डेफिनेशन लिखा एफ टी प्लस एक्स क्या मिलना चाहिए वापिस, एफ एक्स। तो तभी साइन का फंक्शन का पीरियड क्या होता है 2 पाई प्लस एक्स। आपने देखा होगा साइन 2 पाई प्लस एक्स, तो क्या रहेगा साइन एक्स। ध्यान दो हमारे पास मान लो एफ एक्स साइन एक्स है, ठीक है। तो इसमें 2 पाई प्लस एक्स ऐड करेंगे तभी साइन रहेगा। मान लो पाई प्लस एक्स करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, माइनस हो जाएगा, तो साइन चेंज हो गई ना, यहां प्लस था या क्या हो गया माइनस। फंक्शन का साइन भी नहीं चेंज होना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए सेम, वो उसका पीरियड होता है, ठीक है। तो साइन एक्स कोस एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, कोसिकेंट एक्स सीकेंट एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, और टेन एक्स और कोट एक्स का होता है पाई, ठीक है। अब मैं जो लिखवाऊं उन बातों को ध्यान रखो। ऐसे ही साइन ए एक्स कोस ए एक्स सीकेंट ए एक्स या कोसिकेंट ए एक्स, तो इनका पीरियड होता है भाई 2 पाई बाई ए। कहने का मीनिंग है जो एक्स का कोफिशिएंट है वो डिवाइड करता है, ठीक है। उसमें क्या था साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या था 1 डिवाइड करने पे क्या रहेगा 2 पाई बाई 1, 2 पाई रहेगा। अब यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए डिवाइड करेगा, तो या इस फॉर्म में हो साइन ए एक्स प्लस 7 ए एक्स प्लस बी फॉर्म में हो जाए, तब भी इसका पीरियड क्या रहेगा 2 पाई बाई ए। कहने का मीनिंग मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कोई पूछे आपसे साइन 5x का पीरियड क्या होगा, तो हमें पता है साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, पर x का कोफिशिएंट क्या है 5, हुए डिवाइड करेगा इसको, तो साइन 5x का पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 5। ऐसे ही आपसे पूछे कोई साइन 3x प्लस 7 का पीरियड क्या होगा, तो साइन का होता है 2 पाई, x का कोफिशिएंट डिवाइड करता है, ध्यान रखना क्या है 3, तो साइन इसका पीरियड साइन 3x प्लस 7 का पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3।
ऐसे आप 10 में करते होगी, ठीक है। अब आती है बात इनके पावर की, कि ओड पावर हो तो देखो पीरियड क्या होता है, इवन हो तो क्या होता है। अब देखो मैं आपको समझा देता हूं सारी बातें। आपको ये लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स, ये फंक्शन है। पर अब ध्यान दो, जब इवन पावर होगी ना साइन की, तो उसका पीरियड 2 पाई न होके पाई हो जाएगा। क्यों? देखो भाई, मैं मान लो साइन, क्योंकि 90 तो हो नहीं सकता, 90 में तो फंक्शन हो जाएगा, 90 प्लस में तो टी की वैल्यू 90 तो हो नहीं सकती। तो इसलिए हमने क्या किया कि साइन में पाई, पहले पाई ऐड किया, क्योंकि पाई बाय 2 के बाद आता है पाई का नंबर, ठीक है। पर देखो साइन पाई प्लस एक्स और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ध्यान दो भाई, साइन पाई प्लस थीटा फंक्शन सेम रहेगा साइन एक्स, क्वाड्रेंट थर्ड में साइन नेगेटिव, पर ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर, स्क्वायर के कारण ये क्या देगा हमें पॉजिटिव, यानी साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा। तो अब इसका पीरियड क्या रहेगा भाई, इवन पावर में पीरियड क्या रहेगा पाई, और ओड पावर में पीरियड क्या रहेगा साइन का 2 पाई। समझ गए? क्योंकि यहां 3 पावर होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि सेम एफ एक्स नहीं बनेगा, जैसे साइन क्यूब एक्स लिखता हूं, तो अब यहां पीरियड आप पाई नहीं ले सकते, क्योंकि पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, तो फिर ये हो जाएगा भाई साइन की ये हो जाएगा। पर फंक्शन सेम होना चाहिए ना ऐड करने के बाद। देखो ये x में t ऐड कर देंगे तो फंक्शन एफ एक्स सेम रहना चाहिए, तो इसलिए ओड पावर में ये यहां नेगेटिव लग जाएगा, पाई करते हैं तो इसलिए ओड पावर में इसका पीरियड क्या रहेगा 2 पाई। तो मैं ये बातें लिखवा देता हूं कि ओड पावर में पीरियड होता है 2 पाई और इवन पावर में पाई। तो आप ऐसे लिख सकते हो, साइन एन एक्स कोस एन एक्स कोसिकेंट एन एक्स सीकेंट एन एक्स। ध्यान देना भाई, मैंने इसका मीनिंग समझा दिया है। ओड इवन का केस, यहां पीरियड इसका क्या रहेगा, इसका पीरियड इवन में रहेगा पाई, ठीक है, पाई इफ एन इज इवन, और 2 पाई कब रहेगा इफ एन इज ओड, ठीक है। इनका पीरियड पाई कब रहेगा, जब इफ एन इज इवन, और 2 पाई कब रहेगा इफ एन इज ओड। ध्यान देंगे, ये आप फॉर्मेट ध्यान से लिख लो। पर 10 में tan की एन एक्स कोट की एन एक्स इस टाइप से हो, तो इसका पीरियड क्या रहेगा भाई, चाहे एन इवन हो चाहे एन ओड हो, तो इसमें tan में हमेशा पीरियड क्या रहेगा पाई रहेगा इफ एन इज इवन और ओड। बात समझ में आ गई? क्योंकि tan पाई प्लस एक्स, tan एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, 3 पावर होगी तो भी क्या रहेगा प्लस आया है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो प्लस की पावर ओड प्लस ही रहता है, ठीक है। और प्लस की पावर इवन भी क्या होता है प्लस ही रहता है। तो tan एन एक्स और कोट एन एक्स की पावर देखो पाई कब रहेगा इफ एन इज इवन और ओड। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं इस पे। आपके पास दे दिया भाई इसका पीरियड बताओ, फाइंड पीरियड ऑफ, आपको बोल दे साइन की क्यूब 5x, इसका पीरियड क्या होगा। अब देखो पावर n क्या है ओड, एन ओड में पीरियड क्या होता है 2 पाई, ठीक है। एन ओड में आपका पीरियड क्या होता है भाई 2 पाई, ठीक है। एन ओड में पीरियड क्या होता है 2 पाई। तो देखो
2 पाई। पर ध्यान दो भाई, यहां x का कोफिशिएंट 1 था, अब यहां x का कोफिशिएंट क्या है 5 है, तो 5 इसको डिवाइड करेगा, ये बात ध्यान रखना है। यहां x का कोफिशिएंट 1 है, 1 डिवाइड करने पर कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। तो ध्यान दे लेना, जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड करेगा, ठीक है। बच्चे बहुत गलती करते इसमें, x का कोफिशिएंट क्या करेगा डिवाइड करेगा जो भी पीरियड होगा उसको, ठीक है। तो n-e1 में इसका पीरियड होता है पाई और ओड में क्या होता है 2 पाई, ठीक है। ऐसे आपको बोला जाए भाई कोस 4 3x का पीरियड बताओ, तो e1 पावर में पीरियड क्या होता है भाई पाई, पर x का कोफिशिएंट डिवाइड करेगा, x का कोफिशिएंट कितना है 3, ठीक है। तो पाई बाई 3 या 3x प्लस 7 भी हो सकता है, पर हमने तो क्या है x का कोफिशिएंट ही डिवाइड करेगा, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सभी टाइप के करवाएंगे आपको, बिल्कुल एंड तक अच्छे से लेक्चर को आपने देखना है, आपके कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे हम। टाइम तो लगेगा जरूर, पर आपके सारे कॉन्सेप्ट यूं नहीं है आए क्वेश्चन की 2 ट्रिक बता दी, ठीक है। मान लो क्वेश्चन घुमा के कैसे आ जाए, तो सभी बातें बताएंगे। अब ध्यान दो, साइन मोड एक्स मोड में है भाई, कोस मोड एक्स, टेन मोड एक्स, सीकेंड मोड एक्स, कोसिकेंड मोड एक्स, कोट मोड एक्स, सब का पीरियड होता है भाई पाई। सभी का पीरियड क्या होता है पाई, क्योंकि इनके साथ कोफिशिएंट क्या है 1। पाई क्यों होता है, आपको पता है कि मोड में नेगेटिव की वैल्यू भी क्या हो जाती है पॉजिटिव। और फंक्शन देखो, मैं एफ एक्स ये लेता हूं, एक बार आपको बताता हूं, चलो ये करके बता देता हूं। साइन एक्स ले ये एफ एक्स है भाई, स्मॉलेस्ट वैल्यू में मान लो लैम्डा 90 पुट करता हूं, तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा 90 प्लस एक्स कोस एक्स। फिर मैं इसके बाद पाई देखता हूं, तो ध्यान दो एफ एक्स प्लस पाई करना भाई, तो साइन पाई प्लस एक्स का मोड आपको पता है साइन 180 प्लस थीटा, थीटा एक्स है, तो साइन थीटा होता है क्वाड्रेंट थर्ड में साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन एक्स। पर आपको पता है नेगेटिव का मोड क्या होता है पॉजिटिव, तो वापिस क्या आ गया साइन एक्स। तो हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मिल गई पाई, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का मोड भी क्या हो जाता है भाई इसमें पॉजिटिव, तब पाई। तो मोड में सभी क्या होगा, सबका पीरियड क्या होगा पाई। ध्यान रखिए बात, मोड में सबका पीरियड क्या रहेगा पाई। अब देखो, अब कितने भी क्वेश्चन आए आप कर दोगे। अब आपके पास मान लो क्वेश्चन ये दे दिया जाए साइन 2x या -3 इसका पीरियड बताओ, तो हमें पता है मोड में फंक्शन क्या होता है पीरियड क्या होता है पाई, पर x का कोफिशिएंट डिवाइड जरूर करेगा भाई, ध्यान रखना। तो ये बात भूल जाते हैं बच्चे, यहाँ तो x का कोफिशिएंट 1 था, तो पाई को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा पाई, पर यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो पाई को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा पाई बाई 2। आगे चलो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना ये बातें जो बता रहा हूं। साइन इनवर्स रूट एक्स, कोस इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। ये नोट पीरियडिक है भाई। पहली बात तो ये 2 पाई प्लस की फॉर्म में लिखे नहीं जाते। दूसरा ये एल्जेब्रिक है, और एल्जेब्रिक का कोई भी हम पीरियड हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या है अपीरियडिक है, क्या है ये अपीरियडिक। ध्यान देगा, जैसे मैं आपको बता दूं, मान लो ग्राफ से आपने एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा होगा, थोड़ा सा ग्राफ से बता देता हूं। ये y माइनस वाई एक्स माइनस है, आपने देखा एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है। इसके बाद कभी ऐसा ही रिपीट हो रहा है आगे, नहीं हो रहा ना, ऐसा ही ग्राफ आगे रिपीट नहीं होगा। इसके तो बस एक्स स्क्वायर ग्राफ यहां से यहां तक रहेगा, ये ऐसा ही ग्राफ सेम आगे साइकिल नहीं बनेगी। तो क्या होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी क्या है पैराबोला है, तो ये क्या है
एपीरियडिक है, ठीक है। क्या है ये? एपीरियडिक। ध्यान रख लेना, ऑप्शन में आई तो ये लिखना एपीरियडिक। साइन इनवर्स रूट एक्स कोस इनवर्स रूट, अरे ये 2 पाई प्लस एक्स की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, रूट के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट ये होता है भाई, फ्रैक्शन पार्ट का पीरियड क्या होता है भाई? 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। फ्रैक्शन पार्ट ये नोटेशन है, आपने देखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? इक्वल टू होता है x माइनस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, और इट इंप्लाइज दैट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कैसे निकलता है भाई? इस साइड आएगा तो x में से क्या घटाएंगे हम? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और आपने ग्राफ भी देखा होगा फ्रैक्शन पार्ट का, ध्यान दो, ग्राफ से पता चल जाता है। ये इस साइड इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, आपने देखा होगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, 0 से 1। देखो इस टाइप का ग्राफ होता है कि नहीं? यानी इंटीग्रल पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। थोड़ा सा मैंने रफली बता दिया है, ठीक है। तो यहां से यहां, तो आपने देखा है, देखो 0 से 1 लेंथ क्या है? 1। यहां भी लेंथ क्या है? 1। यहां भी लेंथ क्या है? 1। यहां मान लो आप यहां लेते हो 0.5 से 1.5, 1.5 से 2.5, तो लेंथ क्या है? यहाँ 1 है, और वो उसका क्या होता है? पीरियड। तो ध्यान रखना, इंटीग्रल पे वैल्यू इसकी डिफाइन नहीं है, तो इसलिए क्या है हमारे पास, इसका पीरियड क्या होता है भाई? इसका पीरियड क्या होता है भाई? 1। आपसे मैं अभी, ये फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है, फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। तो इसका पीरियड 1 होता है। अब आपको मैं क्वेश्चन करूं भाई, इसका पीरियड बताओ। तो आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट का तो 1 होता है, पर इसमें क्या है? x का कोएफिशिएंट कितना है? 3, तो वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ध्यान रखना, यहां तो x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को डिवाइड करेगा तो क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो यहां क्या है? x का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? 1/3। क्लियर? अब कांस्टेंट फंक्शन का और बताते हैं। तो ध्यान रखना, फ्रैक्शन पार्ट का पीरियड क्या होता है भाई? 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और कई बार आते हैं इस पे क्वेश्चन। अब कांस्टेंट फंक्शन बता देते हैं। आपने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा है, देखो f ऑफ x इक्वल टू कोई भी मान लो कांस्टेंट, आप जैसे k मान लेते हो, f(x) इक्वल टू k, ठीक है। तो आप x इनपुट डालते हो तो आउटपुट सेम रहती है, k का क्या रहता है? k। तो ऐसे मान लो मैंने f(x) इक्वल टू क्या ले लिया, यहां 5 ले लिया, 6, 7 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये कांस्टेंट फंक्शन है। आपने मान लो x प्लस 1 किया तब भी क्या रहेगा? ये 5। x प्लस 2 किया तब भी क्या रहेगा? 5। x में 0.1 ऐड किया तब भी क्या रहेगा? 5। x में 0.001 ऐड किया तब भी क्या रहेगा? 5। x में 0.00001 ऐड किया तो 5। कहने का मीनिंग है कि कांस्टेंट फंक्शन के पीरियड तो है, बट इसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ध्यान रखिए बात, कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियडिक, बट इसका हम फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लो मैं y इक्वल टू कोई x, ये y है, y इक्वल टू मैं मान लू 1, y इक्वल टू 1 मान लो ये है y इक्वल टू 1, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, x पे ये 3 है, ठीक है। मान लो 0 से 1 के बीच में ये है, कोई जरूरी है हमारे पास इससे भी छोटी स्ट्रिप 1 से 1 पॉइंट समथिंग तक ये हो सकती है, ठीक है, इसकी जगह, ठीक है। मान लो ये पॉइंट ये रिपीट हो सकता है, फिर इससे छोटा और भी पॉइंट रिपीट हो सकता है कांस्टेंट पे। तो फंडामेंटल पीरियड इसका हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू हम
ठीक है, हमारे पास कोई फिक्स नहीं होती, तो इसलिए पीरियड तो है बट इसका क्या है, फंडामेंटल पीरियड इसका एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, पीरियडिक फंक्शन तो है बट फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको है ना मोस्टली क्वेश्चनों की क्या करवा दी है, प्रैक्टिस। अब अभी और क्वेश्चन करते हैं, 8-10 क्वेश्चन करेंगे, इसको अच्छे से करवाएंगे, आपका कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे। अभी तो ध्यान देना, कई अच्छी बातें बताई जाएगी, पूरे क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब आपको क्वेश्चन दे दे, एफ एक्स दे दिया हमारे पास, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मोड। ठीक है, पीरियड ऑफ, ऑप्शन में दे दिया आपके पास पाई, बी ऑप्शन पाई बाई 2 पाई, सी ऑप्शन पाई बाई 2, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। ठीक है भाई, अब ध्यान दो, आपको यदि याद नहीं तो सबसे पहले ये फंक्शन एज इट इज आना चाहिए ना, हम इसमें क्या वैल्यू ऐड करें टी कि ये फंक्शन क्या रहे, सेम। तो आप देखो, इसमें एक साइन और एक कोस है बीच में, और बीच में है ना ये साइन भी चेंज नहीं होना चाहिए भाई। ध्यान दो, एफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो ध्यान दो, मोड में है ना, देखो ये एकल्ला मोड होता है ना, साइन एक्स एकल्ले मोड में होता है या कोस एक्स, तो उसका पीरियड तो मैंने बताया था क्या होता है, पाई। पर अब ध्यान देना, मैं इसमें पहले पाई से पहले एक बार आप टी की वैल्यू ये पुट करके देखो ना, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स एड करना है कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो साइन 90 प्लस एक्स कोस एक्स, क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, कोस 90 प्लस एक्स साइन एक्स, क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस क्या होता है भाई, नेगेटिव, तो यहां क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। तो भाई यहां तो प्लस था, यहां माइनस आ गया, तो आपने देखा मैंने पाई बाई 2 पुट किया, तो इसका पीरियड क्या है, यहां प्लस था तो यहां क्या आ गया, माइनस। तो फंक्शन देखो, साइन ये नेगेटिव आ गया ना, अंतर आ गया, एफ एक्स नहीं आया ना सेम, तो इसका पीरियड पाई बाई 2 नहीं होगा। अब पाई पुट करके देखो, ऐसे आप चेक कर सकते हो। जब मैं इसमें पाई पुट करूंगा, देखो ध्यान दो, साइन पाई प्लस एक्स कोस पाई प्लस एक्स, तो साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव तो माइनस साइन एक्स, कोस 180 प्लस थीटा कोस एक्स, फंक्शन चेंज नहीं होता ना 180 में, क्वाड्रेंट, थर्ड में कोस नेगेटिव। पर बात ध्यान दो, नेगेटिव में कॉमन ले लूं तो साइन एक्स प्लस में क्या हो जाएगा भाई, कोस एक्स का मोड। ठीक है, और नेगेटिव का मोड क्या होता है भाई, पॉजिटिव, तो वापिस हमें मिल गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इसका पीरियड भाई क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई। देखो हमने एक बार पाई बाई 2 क्यों पुट करके देखा, कभी 90 प्लस और साइन 90 प्लस और कोस 90 प्लस क्या पता सेम बन जाए, मान लो बीच में नेगेटिव हो, तो एक बार ऐसे चेक करके देख लिया करो, कई बार सेम बन जाए कि नहीं बनता है। ठीक है, तो वैसे तो इसका साइन है, फिर याद हो जाते हैं बच्चों की मोस्टली कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स के मोड का क्या होता है, पीरियड पाई होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई, एफ एक्स आ गया ना सेम, देखो अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ना अलग ले लेता हूं, मैं अलग अलग का मोड ले लेता हूं, साइन एक्स का मोड प्लस में कोस एक्स का मोड। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है पाई बाई 2, बी ऑप्शन है, ये पूरा फंक्शन है वैसे। अब यहां फंक्शन दो भागों में ब्रेक है, एक ये फंक्शन प्लस में दूसरा फंक्शन मोड में, ये मान लो एक ही होता तो इसका पीरियड हमें पता है पाई होता है। ठीक है, तो अब ध्यान देना, बी पाई, सी 2 पाई, डी नन ऑफ दिस। अब भाई इसको मैंने पता है क्या है, पहले देखो पाई बाई 2 पुट करके देख लो। ठीक है, उससे हो जाएगा, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 पुट करो, तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स
का मोड प्लस कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो हमें ध्यान दो, साइन 90 प्लस कोस एक्स क्वाड्रेंट सेकंड में साइन पॉजिटिव, कोस 90 प्लस एक्स साइन एक्स क्वाड्रेंट सेकंड में कोस नेगेटिव। पर भाई ये मोड लग रहा है, ये मोड लग रहा है तो नेगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव, यानी वापिस क्या मिल गया साइन एक्स का मोड, ये पॉजिटिव बन जाएगा ना, प्लस में कोस एक्स का मोड। देखो सेम एफ आ गया, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम ऐड करने के बाद सेम एफ मिल जाए वो उसका क्या होता है पीरियड। तो ध्यान देना साइन एक्स का मोड प्लस में, देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का पूरे का मोड था, तो जब उसका पीरियड था पाई, पर अलग अलग साइन एक्स का मोड प्लस कोस एक्स का मोड, तो उसका पीरियड क्या होता है पाई बाई 2। और ओनली साइन एक्स का मोड होता तब भी क्या उसका होता पाई, ठीक है, ओनली साइन एक्स हो या ओनली कोस एक्स का मोड हो। आगे चलो, तो इसका हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 आंसर, ठीक है। अब देखो आपके पास मान लो ये एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एफ एक्स, सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जितने भी करवा रहा हूं, इससे साइन 6x प्लस tan 8x, इसका पीरियड क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है पाई बाई 2, बी ऑप्शन है पाई, सी क्या है 2 पाई, और डी नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। ध्यान दो भाई, दो फंक्शन है, हमें पता है कि साइन का या पावर क्या है ओड है, ओड है तो इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई, साइन का पीरियड होता है 2 पाई, तो 2 पाई पर एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड करेगा, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 6, ऐसे दूसरा कॉमा लगाओ, इसका पीरियड क्या होता है भाई tan का, चाहे ओड पावर हो चाहे इवन हो, tan किया कुछ नहीं 1 है ना, तो इसका होता है पाई, पाई पर एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड करेगा 8, ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक क्लियर। इसके बाद 2 पाई बाई 6 आ गया और हमारे पास क्या मिल गया पाई बाई 8। अब आपने पता है क्या करना है, इस टाइप से देखो दोनों कोमा लगा के लिख लेना, न्यूमरेटर का ये लिख लेना यहां एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो भाई न्यूमरेटर हमारे पास क्या है 2 पाई और यहां क्या है पाई, ठीक है। तो 2 पाई और पाई का एलसीएम क्या आएगा भाई 2 पाई, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, 6 के फैक्टर क्या होते हैं भाई 2 इंटू 3, 8 के क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एचसीएफ होता है कॉमन, 6 और 8 का एचसीएफ क्या होगा भाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिल गया हमारे पास पाई। तो भाई ये ध्यान रख लेना, दो फंक्शन ऐसे है ना प्लस में, तो हम अलग अलग जैसे उनका पीरियड निकाल के न्यूमरेटर का एलसीएम डिवाइड में डिनोमिनेटर का एचसीएफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो, नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इन पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर।